नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बीते दिनों एक गैंगस्टर के बेटे की इनकाउंटर की खबर पूरे देश में चर्चा का विषय बन जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अतीक अहमद के बेटे असद अहमद के इनकाउंटर की। दरअसल बीते दिनों उत्तर प्रदेश पुलिस की एसटीएफ फोर्स असद अहमद की इनकाउंटर कर देती है। बता दें कि यूपी पुलिस अतीक अहमद को लेकर कोर्ट में जा रही थी। कोर्ट में उनकी पेशी थी। उससे पहले ही खबर आती है कि एक इनकाउंटर होता है जिसमें अतीक अहमद का बेटा यानी असद जो है वो मारा जाता है। बताएं कि अतीक अहमद को जब ये खबर पता चला उसके बाद उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। हालांकि उसके साथ अशरफ भी मौजूद था, लेकिन ये बात अशरफ को पता थी कि अतीक अहमद की बेटे के इनकाउंटर हो गई है, लेकिन कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि ये बात अतीक अहमद तक पहुंचाई जा सके। अशरफ की आंखों में आंसू देख करके अतीक अहमद ने ये अंदाज़ा लगा लिया कि ज़रूर कुछ मनहूस खबर है। दरअसल वक्त की मार बड़े बड़े माफियाओं को तोड़ देती है। दहशत के लिए कुख्यात माफिया अतीक अहमद भी गुरुवार को टूटता सा नजर आया। कचहरी में माफिया को जब यह खबर मिली कि उसके जिगर के टुकड़े असद को मार गिराया गया है तो उसका कलेजा फट पड़ा। कोर्ट में अतीक और अशरफ की पेशी के दौरान असद के मारे जाने की खबर पहुंच गई थी, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि ये बात अतीक को बताया जाए। साथ रहे अधिवक्ता भी कानाफूसी तो करने लगे, लेकिन यह खबर किसी ने अतीक को नहीं बताई। इसी बीच किसी के जरिए अशरफ तक भतीजे के एनकाउंटर की खबर पहुंच गई। खबर सुनते ही अशरफ की आंखों में आंसू बहने लगे। अशरफ के आंसू देख अतीक को किसी मनहूस खबर का आभास हुआ। अशरफ ने बड़े भाई का हाथ पकड़ लिया और करीब जाकर धीरे से कुछ कहा। यह खबर असद के बारे में थी, जिसे सुनते ही अतीक के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। बेटे की मौत की खबर सुनकर उसकी आंखें नम हो गई। वह शून्य को निहारने लगा, सिर नीचे की तरफ झुका रहा। अतीक के होठ लटक गए, चेहरा बुझ गया। हालांकि भरी कचहरी में वह अपने आंसू जब्त किए रहा। कचहरी में हो हल्ला हंगामा होने लगा था, इसलिए पेशी के बाद तत्काल अतीक को ले जाने के लिए कह दिया गया। कड़ी सुरक्षा के बीच अतीक सिर झुकाए वज्र वाहन तक चल दिया। कचहरी में अतीक अशरफ ने जो आंसू जब्त किए हुए थे वह वज्र वाहन में बाहर आने लगे। इसके बाद नैनी सेंट्रल जेल पहुंचते ही अतीक और अशरफ के आंसू फूट पड़े। नैनी जेल की पुरानी बैरक में अतीक बेटे असद की मौत पर फपक फपक कर रोने लगा। जेल में अशरफ भी खूब रोया। दोनों भाइयों को अलग अलग बैरकों में रख दिया गया था। देर रात तक दोनों खूब रोते रहे। इसी जेल में अतीक का दूसरे नंबर का बेटा अली भी है। असद की मौत की खबर उस तक पहुंची तो वह भी बिलख पड़ा। अतीक, अशरफ और अली के आंसू देर रात तक जेल में थम नहीं रहे थे। मजबूरी इस कदर रही कि एक ही परिसर में रहते हुए तीनों मिल भी ना सके। मुठभेड़ में बेटे असद के मारे जाने की खबर से माफिया अतीक जेल पहुंचते पहुंचते टूट सा गया। उसके आंसू थम नहीं रहे थे। अशरफ खुद भी बिलखता नजर आ रहा था, लेकिन वह भाई को ढांढस बंधाने के लिए कोशिश में लगा हुआ था। पहले अतीक को नैनी सेंट्रल जेल से लाया गया। कुछ देर बाद अशरफ वज्र वाहन से पहुंचा और आपको बताया अशरफ अतीक के हालत को जान रहा था। ऐसे में अशरफ ने कोशिश की कि वह कुछ देर अतीक के साथ रहकर उसे तसल्ली दे सके। अशरफ ने जेल अधिकारियों से मिलने की कोशिश की, उन्हें मैसेज कराया, लेकिन कोई नहीं मिला। अशरफ कुछ देर अतीक के साथ रहना चाह रहा था। उसने अली के बारे में भी नंबरदारों से जानकारी ली। हालांकि बैरक में जाने के बाद अशरफ भी रोता ही रहा। तो देखिए, लोगों के बीच दहशत फैलाने वाला, लोगों को रुलाने वाला कल खुद रोते नजर आ रहा था। जी हाँ, अतीक अहमद के बेटे की एनकाउंटर की खबर जब अतीक को पता चलती है वो फफक फफक कर रोने लगता है। उसके साथ अशरफ यानी उसका भाई अशरफ अहमद भी मौजूद रहता है। हालांकि अतीक अहमद, अशरफ अहमद और अतीक का बेटा यानी अली अहमद भी उसी जेल में बंद है, लेकिन तीनों अलग अलग बैरकों में बंद है। तीनों एक दूसरे के पास नहीं जा सकते हैं, लेकिन तीनों देर रात तक रोते रहते हैं। बीते दिनों अतीक अहमद के बेटे के एनकाउंटर की खबर पूरे देश में फैल जाती है, चर्चा का विषय बन जाता है। और अतीक अहमद को जब ये खबर पता चलती है उसके पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक जाती है। फिलहाल तो इस खबर में बस इतना ही। और भी वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।